लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कोलैबोरेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू हम अपने दोस्तों या कलीग्स के बीच में कोलैबोरेट करने का जो हमारा जो मतलब है वो है कि एक ही डॉक्यूमेंट पे हम लोग कैसे दो लोग या हो सकता है कि मैं या हमारे कलीग दोनों सेम टाइम में एक ही डॉक्यूमेंट पे कैसे डेटा एंट्री कर रहे हैं उसके बारे में ये हमारा चर्चा है। तो इसमें हम 3 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है कि कैसे वर्कबुक जो है हमारा जो वर्कबुक है इसे कैसे शेयर करेंगे, और दूसरा है कि कैसे कोलैबोरेट करेंगे एक्सेल में। इसे हम को ऑथर भी बोलते हैं कि जो एक डॉक्यूमेंट है उसको दो लोग सेम डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं उस पे, तो इसे को ऑथरिंग भी बोलते हैं। और तीसरा है कि कैसे हम लोग कमेंट एक्सचेंज करेंगे। कोई भी हमारे जो कलीग्स हैं वो एक सर्टेन कमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे, वो हमारे लिए तो वो हमें कमेंट मिल जाएगा, और उस कमेंट का रिप्लाई भी हम इस टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि पहले हम लोग कैसे कोलैबोरेट करते थे। सपोज हमें एक डॉक्यूमेंट पे हमें कुछ कमेंट चाहिए अपने कलीग्स का, तो हम लोग उसे क्या करते थे कि रिवीजन 0 बना करके और उसे मेल के थ्रू भेज देते थे उनको, और वो फिर क्या करते थे कि उसमें अपना कमेंट डाल करके या डेटा एंट्री करके फिर हमें भेजते थे, और उसे फिर हम लोग रिवीजन 1 कर बनाते थे, और फिर वो जो लंबा ट्रेल ऑफ कम्युनिकेशन चलता रहता था थ्रू ईमेल। और कभी कभी हम लोग जो जो ट्रैक है उसे भी लूज कर देते थे। लेकिन इसका जो अभी एक सोल्यूशन है कि हम लोग कैसे एक ही समय में सेम डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, तो उससे जो क्या है कि जो एक्सचेंज ऑफ ईमेल है, ट्रेल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमारा अब उसका ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है कि कैसे वर्कबुक शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है जो शेयर है। इसे हम एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बन के बॉक्स आपको दिखेगा। इस बॉक्स में आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप दिख रहा होगा कि एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। इसे हम पहले थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार है या नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा जो अलाउ एडिटिंग है ये चेक किया हुआ है, ये हमारा प्री रिक्विजिट है। यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट एक सर्टेन डेट के बाद एडिटिंग अलाउड नहीं रहेगा, तो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। और जो एक दूसरा ऑप्शन है सेट पासवर्ड है, जिसमें आप पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस डॉक्यूमेंट का ना हो। तो यहाँ पे जो हमारा जो सेटिंग है वो हमारी इच्छा के अनुसार ऑलरेडी है, तो इसे हम अप्लाई करके इसे बंद कर देते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे जो शेयर करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आइदर ईमेल एड्रेस के थ्रू आप कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल अगेन आउटलुक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हम लोग लिंक के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि जो लिंक है जनरेट हो गया है, और इसे हम कॉपी करके अपने दोस्त को किसी भी मीडियम से ईमेल या व्हाट्सएप या कोई भी मीडियम आपके लिए प्रेफर्ड है उसे आप भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। जो डॉक्यूमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्लाउड, जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी बोलते हैं, वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ज़रूरी है जो हमारे जो कलीग हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम कॉपी करके हम आपको भेज रहे हैं अपने दोस्त को, और देखते हैं कि कैसे कोलैबोरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि जो हमारा जो स्क्रीन है उसको हाफ डिवाइड कर दिया हूँ, और मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है जिस स्प्रेडशीट पे हम लोग काम कर रहे थे पहले वो है, और राइट हैंड साइड में जो स्प्रेडशीट है वो मैं अपने कलीग्स को भेजा हूँ। तो ये बेसिकली ब्राउज़र में खुला हुआ है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जो जीसी और ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑन सेल नंबर G5। यहाँ तक ये बता रहा है कि आप दोनों गेस्ट कंट्रीब्यूटर और आप खुद दोनों एक साथ काम कर रहे हैं,
और जो गेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं वो G15 को एडिट कर रहे हैं। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि कुमार V इज ऑल्सो एडिटिंग, ए भी दिखा रहा है और AB15 सेल नंबर को एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। तो हम आपको दिखाते हैं कि जब सपोज सेम टाइम में यदि हमारे कलीग्स कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं तो वो कैसे हमारे शीट पे वो चेंज कर रहा है। तो सपोज हम टॉम के लिए मैं 1000 इंटर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ भी ये वैल्यू चेंज हो गया। सिमिलरली यदि मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो कलीग्स है उनके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे है वो जो मैंने डेटा एंट्री किया वो हमारे कलीग्स के स्क्रीन पे बदल गया और जिस सेल पे हम हैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो किस सेल पे हैं वो भी दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि कैसे कमेंट एक्सचेंज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि मुझे एक डेटा चाहिए कमल से, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मैं कमल के लिए एक कमेंट इनपुट करता हूँ। तो यहाँ पे आप सेल को सेलेक्ट कीजिए और कमेंट ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशानी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं रिव्यू और न्यू कमेंट। तो आप यहाँ से रिव्यू में जाने के बाद ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक कमेंट डाल सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने पोस्ट किया है मैं अपने स्क्रीन पे और मैं देखता हूँ कि जो हमारे कलीग्स का स्क्रीन है उस पर क्या कमेंट आया है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कमेंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब जो कमल जी हैं वो क्या करेंगे कि वहाँ पे डेटा एंट्री करके और रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैंने डेटा एंटर कर दिया है और यहाँ पे वो डेटा एंटर कर दिए। अब देखते हैं कि हमारा जो मैं अपने स्क्रीन पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमेंट यहाँ पे देखिए कमेंट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और डेटा भी एंटर हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि अब इस कमेंट का कोई यूज़ नहीं है तो इस कमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। यहाँ से एडिट करने का ऑप्शन है लेकिन आपको डिलीट करने के लिए फिर से आपको रिव्यू टैब में जाना पड़ेगा और डिलीट ये जो ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिएगा तो ये जो कमेंट है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और आप मेरे फ्रेंड का जो स्क्रीन है वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कमेंट डिलीट हो चुका है। तो इस ढंग से हम लोग कोलैबोरेट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारा जो अभी जो न्यू फीचर्स है उसके थ्रू। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको इस वीडियो से आपको कैसे कोलैबोरेट करते हैं एक्सेल में उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।